दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज की हमारी रिपोर्ट एक ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम पर है जिसने ग्वालियर की धरती को फिर एक बार सामाजिक परिवर्तन के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। हजारों लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया और मनुवादी ताकतों की जड़ों को हिला दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये 22 प्रतिज्ञाओं से आखिर किसे दिक्कत है? क्यों इतना बवाल मचा हुआ है? क्यों दलितों की बौद्ध दीक्षा से घबरा गए तथाकथित ठेकेदार? क्या इस आंदोलन के पीछे छुपा सच मेन स्ट्रीम मीडिया से छुपाया जा रहा है? जी नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया जानबूझकर ऐसे कार्यक्रमों को कवर नहीं करता। वो कभी भी जो बहुजन कार्यक्रम होते हैं उनकी भीड़ को कभी नहीं दिखाता। खैर चलिए, आज हम आपको पूरे घटनाक्रम की परत दर परत जानकारी देते हैं। प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शी और पूरा पॉलिटिकल कनेक्शन। आपको बता दें कि ग्वालियर हाई कोर्ट में काफी समय से बाबा साहब की मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ मनुवादी वकीलों ने इस मूर्ति लगने का विरोध किया, बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया, जिससे कि लोगों में गुस्सा है। 7 जून 2025 को ग्वालियर में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ। एक ऐतिहासिक तारीख जब हजारों दलित, ओबीसी और आदिवासी भाई बहनों ने मनुवाद की जंजीरों को तोड़ते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। इस आयोजन का नेतृत्व किया भंते विनय रतन, भंते अशोक आनंद और सामाजिक संगठनों ने, और उनके साथ सहयोगी भंतों के द्वारा इनका संचालन किया गया। लोग महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ग्वालियर पहुंचे। जगह ग्वालियर गांधी मैदान, जहां बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया। ये गांधी मैदान नहीं है, ये कोई बौद्ध विहार है जहां ये 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया। ये वही प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में दीक्षा के समय ली थी। ये प्रतिज्ञाएं सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति भी है। प्रतिज्ञाएं कहती हैं कि ब्राह्मणवाद को कभी नहीं मानेंगे, हम किसी भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। ये 22 प्रतिज्ञाओं में लिखा हुआ है। जन्मना जाति व्यवस्था को नहीं मानेंगे, अपने जीवन को बुद्ध धर्म और संघ को समर्पित करेंगे। आखिर करें भी तो करें क्या? कभी मूछ रखने पर मार दिया जाता है, तो कभी मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता है, तो कभी मंदिर में प्रवेश करने पर मार दिया जाता है। तो फिर तो ये करना ही पड़ेगा। इन प्रतिज्ञाओं को क्यों बताया जा रहा है हिंदू विरोधी? असल में ये प्रतिज्ञाएं मनुवादी ढांचे को चुनौती देती हैं। जो लोग सदियों से जातियों के नाम पर शासन कर रहे थे, उन्हें अब डर लगने लगा है कि बहुजन एक हो गए हैं तो उनका सत्ता संरचना ढह जाएगी। आयोजन के बाद कुछ तथाकथित संगठनों ने 22 प्रतिज्ञाओं पर आपत्ति जताई है। कुछ जो मठाधीश्वर बने हैं, मंडलेश्वर हैं, वो भी इन प्रतिज्ञाओं पर आपत्ति जता रहे हैं। हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन बयानबाजी में उतर आए हैं, कहने लगे ये प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म के खिलाफ जहर जैसी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जाति से मुक्त मांगना, क्या बराबरी की बात करना, अपने हक अधिकारों की बात करना, इज्जत से जिंदगी जीना, क्या मनुवादी ग्रंथों को नकारना अब अपराध हो गया है? बीजेपी नेताओं ने बयान दिया है, धर्मांतरण का षड्यंत्र चल रहा है। संविधान का आर्टिकल 25 और 26 हमें धर्म की आजादी देता है। मीडिया के कुछ चैनलों ने इसे हिंदू धर्म पर हमला बताया है, लेकिन इनका डर असल में किससे है, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है। यदि आप समझ गए होंगे तो हम आपको बता देते हैं। इसका जवाब है बाबा साहब की विचारधारा से। जब बहुजन समाज संगठित होता है तो सत्ताधारी घबराते हैं। बिल्कुल, ये बात 100% बिल्कुल सच है। ये दीक्षा सिर्फ एक आयोजन नहीं थी, ये एक क्रांतिकारी घोषणा थी। अब हम झुकेंगे नहीं, बराबरी से जिएंगे। 1956 के बाद इस पैमाने पर बौद्ध दीक्षा बहुत कम देखी गई। क्या ये एक नया धम्म क्रांति आंदोलन है? क्या बहुजन समाज फिर से बाबा साहब
की राह पर लौट रहा है। बिल्कुल जी हाँ, ये जगह जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ जो पीठाधीश्वर हैं, कथावाचक हैं, वो कथा मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, हम जाति को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन वर्ण व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। ग्वालियर सिर्फ एक शहरी नहीं, अब बन गया है नव बौद्ध पुनर्जागरण का केंद्र। नेशनल मीडिया ने इस पूरे आयोजन को इग्नोर कर दिया, जबकि हजारों लोग एक साथ धर्म परिवर्तन कर रहे थे। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये बदलाव वो है जो आरएसएस भाजपा के एजेंटों को चुनौती देते हैं। और जब आम जनता जागरूक हो जाती है, तब वोट बैंक खिसकता नजर आता है। इसलिए साजिश रची जाती है, कभी धर्मांतरण कानून तो कभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के नाम पर क्या चलाया जाता है। ग्वालियर में जो शुरू हुआ है वो अब थमेगा नहीं। आपको बता दें, इसी तरह के कार्यक्रम तमाम चलते रहते हैं। दिल्ली की बात की जाए, पटना की बात की जाए, लखनऊ, भोपाल, नागपुर, रांची, तमाम सब जगह अब कार्यक्रमों की योजना बन रही है। ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये शोषित वंचितों की आवाज है, ये राजनीतिक चेतना के केंद्र बनते जा रहे हैं। आखिर में बस एक सवाल है, क्या भारत का बहुजन वर्ग अब अपने आत्मसम्मान के लिए उठकर खड़ा हो गया है? बिल्कुल जी हाँ, अब उसे उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। जो दूसरों की व्यवस्था सर पर ढो रहे थे, अब उन्हें अपनी घर वापसी कर लेनी चाहिए। उस व्यवस्था को अपने सर पर नहीं ढोना चाहिए। क्या अब जय भीम सिर्फ नारा नहीं, आंदोलन बन गया है? अगर आप भी चाहते हैं कि हर किसी को बराबरी का अधिकार मिले, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। आपको बता दें, ये तो वीडियो चल रहा था, अब मैं आपको बता दूं कि जो कथावाचक होते हैं, मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ सभी जाति और धर्म के लोग आते हैं, हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन फिर बड़ व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बड़ व्यवस्था तो हमारे महाराज मनु की बनाई हुई है। जब आप बड़ व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो तो जातिवाद तो रहेगा ही। आप बड़ व्यवस्था से दूरी क्यों बनाते हो, बड़ व्यवस्था क्यों बनाए रखना चाहते हो? और फिर जाति के नाम पर कभी किसी को मटके से पानी पीने से मार दिया जाता है, कभी मूछ रखने पर मार दिया जाता है, तो किसी के ऊपर टॉयलेट कर दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं आती है। क्या ये जातिवाद नहीं है? और जिस समय ग्वालियर में हाई कोर्ट में जब मूर्ति लगनी थी, तो कुछ मनुवादी वकील, कुछ चंद विशेष वर्ग के वकीलों ने उसका विरोध किया। क्या ये जातिवाद नहीं है? उनका कहना था कि हम बाबा साहब की मूर्ति इस प्रांगण में नहीं लगने देंगे। तो क्या ये जातिवाद नहीं है? अभी कुछ मठाधीश सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे थे कि इस तरह के प्रोग्राम कराए जाते हैं, धर्मांतरण किया जाता है, 22 प्रतिज्ञा ली जाती है। जब इस तरह से जातिवाद हावी है, तो आपको धर्मांतरण से क्या दिक्कत है? क्यों आपके पेट में दर्द होता है? जब 22 प्रतिज्ञा ली जाती है, लोग अपनी घर वापसी करते हैं, धर्म को अपनाते हैं, तो आपके पेट में दर्द होता है। जब जाति व्यवस्था होती है, जाति के नाम पर लोगों को मारा जाता है, तब तो आपके पेट में दर्द नहीं होता। जब जाति के नाम पर अस्पतालों में लोगों को डॉक्टर छूते तक नहीं है, मिड डे मील में खाना बना हुआ पसंद नहीं करते, शोषित और गर्भ दलितों के हाथ से जो खाना बना हुआ पसंद नहीं करते, तब उस समय आपके पेट में दर्द नहीं होता। तो ये जाति व्यवस्था है। इस चैनल का मकसद जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जातिवाद खत्म करना है। और इसी तरह की वीडियो आते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक रहस्यमय और बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।